धारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details contact on 7298212270 or 9796212270। जेकेसी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। जेकेसी न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को विलय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आई नजर आते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। बीजेपी ने विलय दिवस पर निकाली तिरंगा रैली। रविंदर रैना ने कहा, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान था, है और हमेशा रहेगा। लाल चौक पर तिरंगा फहराने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता, पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवाओं ने पीडीपी ऑफिस में लहराया तिरंगा, कहा नहीं होने देंगे तिरंगे का अपमान। और महंगाई के खिलाफ बसपा का सलेर आरसपुरा में प्रदर्शन, सरकार से लगाम लगाने की अपील। अब समाचार विस्तार से। विलय दिवस पर बीजेपी ने तिरंगा रैली निकाली जो गांधीनगर से शुरू हुई। इस मौके पर पार्टी प्रदेश प्रधान रविंदर रैना, सांसद जुगल किशोर शर्मा सहित कई अन्य नेता मौजूद थे। इस दौरान रविंदर रैना ने देशभक्ति का गीत गाकर सबका जोश बढ़ाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज का दिन जश्न आजादी का दिन है। उन्होंने महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधा और कहा कि आज उन्हें देखना चाहिए कि कोने कोने में तिरंगा लहरा रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी ताकत देश में तिरंगे के अलावा कोई और झंडा नहीं फहरा सकती। झांसी की रानी, झांसी की रानी, झांसी की रानी, झांसी की रानी, कट गई मगर हार ना मानी, कट गई मगर हार ना मानी, कट गई मगर हार ना मानी। 20 अक्टूबर का दिन है और 26 अक्टूबर का दिन सभी देशभक्तों के लिए, जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोगों के लिए 26 अक्टूबर का दिन जश्न आजादी का दिन है। आज ही के दिन 26 अक्टूबर 1947 को हमारे महाराजा बहादुर हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर का पूरा विलय हिंदुस्तान के साथ किया था। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर का पूरा विलय भारत माता के साथ हुआ था। आज करोड़ों देशभक्तों के लिए ये जश्न आजादी का दिन है और आज जम्मू कश्मीर के हर कोने में तिरंगा झंडा है। आज जम्मू कश्मीर के हर दिल में तिरंगा झंडा है। आज जम्मू कश्मीर के हर घर के ऊपर तिरंगा झंडा है। ये देश के वो गद्दार, चाहे महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो, आंखें खोल के देख लो। आज जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के हाथ में तिरंगा है। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, आप देख लो, आज जम्मू कश्मीर के हर घर के ऊपर तिरंगा है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान था, है और हमेशा हिंदुस्तान रहेगा। और
श्रीनगर के लाल चौक पर सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर तिरंगा फहराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान कई भाजपा कार्यकर्ता गिरफ्तार भी किए गए। इस अवसर पर बोलते हुए भाजपा नेता मीर बशारत ने कहा कि आज उनके द्वारा सभी लोगों को ये दिखाने की कोशिश की गई कि इस देश में एक विधान, एक संविधान और एक निशान है। मेरा नाम मीर बशारत है। मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन बीजेपी कुपवारा का हूं। हमने आज कोशिश की थी, हमारा मकसद था कि जो कुछ लोग यहां पे बोल रहे हैं कि कश्मीर में हमें अपना स्टेट वापस मिलना चाहिए, हमें अपनी स्पेशल स्टेटस वो वापस मिलना चाहिए। दरअसल हम उनको ये यहां से इस आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये भारत एक ही है, इसमें कोई अलग ये नहीं है। एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान होगा और भारतीय जनता पार्टी इस पे काम कर रही है और इंशाल्लाह इस पे कामयाब भी हो रही है। और आज हम गए थे, ऑलरेडी वहां पे पहुंचे तो पुलिस ने वो नाकाम कर दिया। पुलिस वहां पे थी, उन्होंने हमें अरेस्ट करके कोटीबाग थाने में ले गए। बट हमने बहुत ज्यादा कोशिश की थी कि इस फ्लैग को हम वहां पे होस्ट करें और बदकिस्मती से वहां पे पुलिस के कुछ अपने भी मामलात होते हैं, उन वजह से उन्होंने आगे जाने नहीं दिया हमें। एग्जैक्टली सेक्शन डे के मुतालिक भी था, उस वजह से भी था। और दूसरा जो है कि महबूबा मुफ्ती जी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि हमारे जब हम तब तक तिरंगे को नहीं छूएंगे जब तक कि हमें स्पेशल स्टेट्स और स्टेट वापस न मिले। उनको भी हम ये मैसेज देना चाहते हैं यहाँ से कि कश्मीर में बहुत सारे नौजवान हैं जो हमेशा अपने तिरंगे की आन बान और शान के लिए खड़े हैं। वो देशभक्त हैं, वो युवा मौजूद हैं, इस टाइम वो युवा मौजूद है। और खासकर बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी का युवा मोर्चा हर उस में आगे चलता है, हर इस मसले में आगे उसको उठाता रहेगा और हमेशा इसके ऊपर बात करता रहेगा। गांधीनगर के युवाओं ने पीडीपी ऑफिस में तिरंगा लहराया। इस मौके पर उन्होंने भारत माता के जयकारे लगाए और महबूबा के झंडे वाले बयान की कड़ी निंदा की और कहा कि जब भी कोई देश के खिलाफ बात करेगा या झंडे का अपमान करेगा, देश का युवा उन्हें जवाब देगा। देखिए, युवा ने बता दिया, छाती पे चढ़ के झंडा लगाया है युवा ने। जब जब इस देश के झंडे का अपमान करेंगे, युवा उनको उनकी ही भाषा में जवाब देगा। दुगलापन नहीं, दादागिरी नहीं, गुंडागर्दी नहीं और हिंदुस्तान को ब्लैकमेल नहीं करो। बहुत कर लिया, तुम्हारे मरहूम पिता भी यही करते थे। वो स्वर्गवासी हो गए, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन विचार ही नहीं। उस विचार को खत्म करना होगा। ये जो सेपरेटिस्ट विचार है, बहुत समय हो गया, अब इसको खत्म करना है। बहुत सह लिया, बहुत लोगों की जानें चलेगी, बहुत लाशें उठा ली, अब नहीं। किसको खुश कर रहे हैं? सिर्फ पाकिस्तान को, ये चाइना को। जब जब हमारे घर में, इस देश में कोई संकट आता है, ये देश वाले अपने आप को बोलते हैं हम देशवासी हैं, ये पड़ोस में हमारे दुश्मनों के साथ बैठ जाते हैं। इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। जब जब ये ऐसा काम करेंगे, जम्मू कश्मीर का आम युवा, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है, हम आम युवा हैं। जब जब ये ऐसी हरकत करेंगे, इनको जवाब मिलेगा। वहीं इसके बाद पीडीपी कार्यालय को सील कर तारबंदी कर दी गई और कार्यालय के बाहर पुलिस बल की भारी तैनाती कर दी गई। काफी महबूबा के खिलाफ नारेबाजी भी की। हालांकि अभी भी पुलिस को शक है कि कुछ लोग और आ सकते हैं, जिसके चलते ये तारबंदी जहाँ पर कर दी गई है, काफी संख्या में पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात की गई है। आसपास के सभी इलाकों में तिरंगा रैली का आयोजन किया था और यहीं पर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह चौक पर भी विलय दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सेना की जम्मू कश्मीर राइफल के कई अधिकारी, डोगरा सदर सभा के अधिकारी व कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनकी शहादत को याद किया गया। डोगरा सदर सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चारक ने कहा कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की शहादत को कभी नहीं भुलाया जा सकता। ने कहा कि जम्मू कश्मीर के भारत के साथ विलय में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन उन्हें उनके इस योगदान के लिए वो सम्मान और हक कभी नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। मैं सारे भारतवर्ष की, सारे समाज की आज दे इस पवित्र दिन के ऊपर अपनी दिली मुबारकबाद पेश करना। डोगरा सदर सभा जिहड़ा लिहाज मजहब मिलत जी उस वेले बुजुर्गें संस्था बनाई थी, जिसले डोगरा रूल था, जिसले इस मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट दे विच हिंदू एक रूलर था,
और एक परिवार की तरह पूरी स्टेट की रखी रहा, उस वेले की नींव रखी। मैं उसकी तरफा का सारी मुबारकबाद देना चाहना। आज का दिन इस शहीद आजम ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने जिस किस्म की कुर्बानी दी, जेडे उन्हें अपने जोहर दिखाए, शायद के इतिहास के कोई दूसरी मिसाल मिलती हुए। अपने अपने ढंग से कहने बड़े बड़े शूरवीर आए, लेकिन ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जिन्हें एक एक लफज का उसके हुक्म की तमील की थी अपने हुक्मरान की, महाराजा हरि सिंह की, ऐसी शायद विभूतियां कोई इतिहास मिलती हो। ये कोई शक नहीं, इतिहासकारें इनके कन्ने भी जुल्म किया, पूरे डोगरे के कन्ने जुल्म किया, जिन्हें इस स्टेट दे विच इसी इस खूबसूरत गुलदस्ते की किस तरीके ने बनाया जिथे हर किस्म का फुल, चाहे अपनी अपनी सारे खित्ते की अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी शक्ल, अपना अपना खान पान, अपना अपना रहन सहन, ये सारे गुलदस्ते सारे फुल्लें इकट्ठे करिए एक स्टेट बनाई और 100 साल जिस तरीके ने चलाई, वो भी कोई मिसाल नहीं मिलती। अंत जड़ा होया ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह अगर अपनी कुर्बानी नहीं देंगे, इंडियन फोर्सेस का जिस तरीके से करना उन्हें सिर्फ इंतजार नहीं करवाया, बल्कि उन्हें वो वास्ते अपनी पुरानी की थी। और जो कि महाराजा हरि सिंह ने आखे था कि आखिरी सांस, आखिरी जान और आखिरी गोली तक ब्रिगेडियर तुसें डिफेंड करना है, और उन्हें बचाया भी, चलाया भी, सांस भी उनका आखिरी था। और जिस तरीके ने जनरल साहब ने जिक्र किया है कि अगर वो 4 दिन इन्हें की नहीं रोकी रहते, इन्हें रेडर्स की, इन्हें इन्वेजर की, तो इंडियन फोर्स आनी है इस बाल नहीं सकती, क्योंकि एयरपोर्ट कंट्रोल से नहीं होना। इस वास्ते आज सिर्फ और सिर्फ इस महानाथ सपूत ने कुर्बानी दी, और आज इस भारतवर्ष जैसे महान देश का एक हिस्सा नहीं है, वह सरताज हाँ, वह मुकुट हाँ। इस मौके पर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के भारत रत्न देने, डोगरा रेजिमेंटल सेंटर को जम्मू में शिफ्ट किए जाने के अलावा कई और मांगों को भी रखा गया और उन्हें पूरा करने की अपील की गई। ये सेशन हुआ था, इसके लिए जो है मैं सबको मुबारकबाद देता हूं कि ये जो स्टेट है जो हिंदुस्तान के साथ मिल गई, लेकिन जैसे हम मिले उसके बाद में कुछ कॉन्स्पिरेसीज ऐसी की गई तो इसका एक डिस्प्यूट बना दिया गया। लेकिन ये स्टेट में जो डोगरा वॉरियर्स का कंट्रीब्यूशन है वो कभी नहीं बुलाया जा सकता। वो पूरी जैक राइफल्स, ये जैक राइफल जो है महाराजा ने शुरू की थी 100 साल तक, 1825 में महाराजा ने शुरू की थी, तब से ये रेजिमेंटें बनती गई। वो ये इनके जवान, इनके जेसीओ, इनके अफसर, इनमें पूरी की पूरी लड़ाई उधर लड़ी, लेकिन ये अफसोस की बात है कि इनको कोई क्रेडिट नहीं मिला। और मेन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस महान योद्धा के लिए हम खड़े हैं उनको भी इन्होंने क्रेडिट नहीं दिया। जो अगर वो नहीं होते, जिनको हम सभी कहते हैं कि ये सेवियर ऑफ कश्मीर हैं, लेकिन अगर सेवियर ऑफ कश्मीर हैं तो उनको उतना सम्मान तो दीजिए, लेकिन वो भी नहीं दिया गया। इसलिए मैं आपके थ्रू इस गवर्नमेंट को भी अपील करूंगा कि इनको जो है भारत रत्न दिया जाए, ताकि डोगरा वैल्यूर को रिकॉग्नाइज किया जाए। इन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि डोगरास बहुत अच्छे हैं, शरीफ हैं, लेकिन उनकी इंडोमिटेबल स्ट्रेंथ जो है वो इतनी ज्यादा है कि आप जनरल जोरावर सिंह को याद कीजिए, जो 5000 डोगरास को लेके लद्दाख, गिलगित और 535 किलोमीटर अंदर तिब्बत तक चला गया था। ये हिस्ट्री इस चीज को याद रखती है। आज वलय दिवस के उपलक्ष्य पर हिंदू जागरण मंच द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सतवारी चौक से लेकर गांधीनगर तक तिरंगा रैली निकाली गई और इस दिन को मनाया गया। मंच के प्रधान विक्रम चाणक ने इस दिन की सभी को शुभकामनाएं दी और बताया कि 370 टूटने के बाद आज इस दिन को धूमधाम से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान और चीन के पास है और जब तक वो हिस्सा वापस नहीं मिलता तब तक आज के दिन हर वर्ष वो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। मेरा नाम विक्रम सिंह चाड़क है। जम्मू महानगर अध्यक्ष के नाते अज अस विलय दिवस मनाने आ जम्मू कश्मीर विच। इस दिन साढ़े 370 ते 35 जो तोड़िया वो कारण अस अज सैलीब्रेट कराने इत्थे। ते जिन्नी देर तक साड़ा कुछ जोड़ा हिस्सा है वो पाकिस्तान कोल भी है, चाइना कोल भी है, तो जिन्नी देर तक साड़ा हिस्सा जो साढ़े जम्मू कश्मीर कन्नै नहीं मिलता उन्नी देर अस हर साल इत्थे प्रोग्राम करके जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जम्मू के वार्ड नंबर 37 चानीपुर में भी वलय दिवस मनाया गया। इस दौरान तिरंगा फहराया गया। कार्यक्रम में वार्ड की पार्षद सुनीता गुप्ता और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में नाच गाकर वलय दिवस की खुशी मनाई गई और सभी को शुभकामनाएं दी गई।
विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज जम्मू के वार्ड नंबर 1 टांगे वाली गली में विकास कार्यों की शुरुआत की गई। तो पूर्णिमा शर्मा ने इस काम का उद्घाटन किया। पूर्णिमा शर्मा का कहना था कि लोगों की काफी देर की मांग थी, जिसको देखते हुए आज 1,58,000 की लागत से आज ये काम शुरू करवाया गया है। उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरह विकास कार्य जारी रहेंगे। एक में हमारा डेवलपमेंट की जो श्रृंखला शुरू हुई है, उसी के उपलक्ष्य में ये इस गली का उद्घाटन हुआ है। ये जो कार्य है ये 1,58,000 का है अनुदान राशि से ये जो गली है इसका प्रावधान रखा गया था। यहाँ के लोगों की बहुत ही पुरानी डिमांड थी कि ये यहाँ से आने जाने में असुविधा होती थी, और मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, अपने पूरे स्टाफ मेंबर्स का। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में गिरावट का दौर जारी है। सोमवार को सामने आए संक्रमण के नए मामलों में हाल के समय में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। सोमवार को कोविड-19 के 45,149 नए मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 71 लाख को पार कर गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 45,149 नए मामले सामने आए। इस दौरान 480 लोगों की मौत हुई है। कोविड-19 के चलते अब तक देश में 79,09,960 लोग वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। डोडा के दूरदराज इलाके भलेसा में एक बार फिर युवाओं को खेलने का मौका मिला है। लॉकडाउन के लगभग 8 महीने बाद एक बार फिर से क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिसमें क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इस दौरान कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों ने सरकार द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन किया। टूर्नामेंट का शुभारंभ द हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट के चेयरमैन महबूब मुस्तफा आजाद के हाथों से किया गया, जिन्होंने खेल को युवाओं के लिए एक शुभ अवसर माना। तो मैं आपको बताता चलूं कि आज ये टूर्नामेंट का तीसरा दिन है। ये जो टूर्नामेंट है गार्डन स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से हो रहा है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे यहाँ पर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के जनाब एसडीएम साहब प्रीतम लाल थापा का, जिन्होंने हमें इस टूर्नामेंट को कराने के लिए भरपूर सहयोग दिया। और उसके बाद हम महबूब मुस्तफ़ा आज़ाद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जो हम यहाँ पर इनाग्रेशन के वक्त आए और काफ़ी सताइश की यहाँ पर टीमों की भी, और अपनी तरफ से भी कुछ जो सहयोग था वो उन्होंने किया। हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ास करके आप जो एक इस क्लब के सदस्य भी हैं, और आपने जो जदोजहद की इस टूर्नामेंट के लिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद जो हमारे यहाँ बॉडी ऑर्गेनाइजिंग मेंबर हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, और वो भी बहुत अच्छी मेहनत करके यहाँ पर इस टूर्नामेंट को कराने जा रहे हैं। आज यहाँ पर क्वार्टर फाइनल है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कोविड-19 के बाद ये आज पहला टूर्नामेंट यहाँ भलेस में होने जा रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि युवा थोड़ा इस चीज़ से बहुत दूर हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा कदम मैं मान रहा हूँ। आरसपुरा के सलेड़ में बसपा ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से आलू और प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, उससे आम लोग काफी परेशान हैं। उन्होंने सरकार पर इस महंगाई को रोकने में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है कहा, और पूरी तरह से विफल बताया। उन्होंने सरकार से महंगाई को रोकने के लिए कदम उठाने की अपील की। महंगाई को कम करो, 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 महंगाई को कम करो। ये प्रोटेस्ट महंगाई के खिलाफ किया है कि आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आम जो लोग हैं वो आलू प्याज भी जो है वो भी नहीं खरीद पा रहे, वो आलू की सब्जी नहीं खा पा रहे, इतनी महंगाई हो गई है। तो आज हम प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि साहूकार जो है, जो स्टॉकिस्ट है, वो लाभ ले रहा है। वही आलू जब किसान का पैदा होता है तो उसकी कीमत 5 रुपये किलो होती है, वही आलू आज 60 रुपये किलो बिक रहा है। और प्याज जब पैदा होता है किसान के घर में, किसान की खेती में, तो वो सड़कों पर ला दिया जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं डालता, और वही प्याज आज जो है वो 80 रुपये किलो बिक रहा है। तो हमारी बेनती है कि साहूकारों के आगे देश को बेच रहे हो, इन साहूकारों को पीछे करो और गरीबों की मदद करो, गरीबों को खाने के लिए आलू और प्याज ही दे दो। ये आपकी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि आज
गरीबी इतनी बढ़ गई है कि हमारा जो नंबर है बांग्लादेश से भी नीचे चल गया है। कब होश में आओगे? कब देश के गरीबों को संभालोगे? कब देश को बचाओगे? जेकेसी न्यूज अपडेट आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार। वी इंटरनेशनल स्कूल एडमिशन ओपन फॉर क्लासेस प्री नर्सरी टू 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम।